अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम एच खान साहब के साथ। खान साहब से मैं इमरान खान के ज़ायचों की बात करूँगा। 74 साल की खान साहब ने बात की थी कि 74 साल की उम्र में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे और 2027 में इमरान खान वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं। ज़ायचा क्या बता रहा है? सजा खान की केस से 8 केसों से निकल चुके हैं, तोशा खाना अभी बाकी है, सारे केसेस ऐसे ऐसा ख़त्म हो रहे हैं। क्या मामला सेटल हो रहे हैं? 27 तक क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम बेटा। जी खान साहब, 2027 और 74 साल की उम्र और अक्टूबर, उसके बाद आप देखें, बात यह है कि 74 से 75 का डिजिट 75 नहीं होगा, 74 तक ही रहेगा डिजिट। 74 काउंट हो रहा होगा ना। तो 27 में मैंने इलेक्शन अनाउंस की, वो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हुकूमत जो है वो अपने पूरा जोर लगाएगी कि हम अपनी 5 साल हुकूमत पूरी करें। अब लोगों को खाम ख्यालियाँ हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, वो उस हुकूमत में उनके पास पावर नहीं है। मैं समझता हूँ उनके पास पावर ही बड़ी। बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई राइट लेफ़्ट खेलेंगे जिसमें ये हुकूमत डिरेल हो जाए। वो कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत चले, क्योंकि हुकूमत के चलने से भी तो नवाज शरीफ साहब को आज़ादी है, उनके बच्चों को, उनके भतीजों सबको आज़ादी है। अभी जो करंटली मैं जो समझ रहा हूँ, इमरान खान साहब को जो मामला आया ज़मानत वाला, पीटीआई बड़ी खुश है। मैं ख़ुद पीटीआई, लेकिन मैं खुश नहीं कि ये मिठाइयाँ बांट रहे। भाई किस चीज़ की बांट रहे हो? तुमने कौन सा भाई वो इमरान खान को रिलीफ दिलवा दिया है? क्या करवा दिया तुमने? तुमने तो इमरान खान को मरवा दिया पहले ही, जब ज़मानतें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट गए, हुकूमत गई पहले सुप्रीम कोर्ट, जी इनकी ज़मानतें कैंसिल की जाए। ठीक है, याद होगा आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया 4 महीने के अंदर अंदर फैसला किया जाए। ये बड़े खुश जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा जी ठीक है जी, हम आपकी ज़मानतें कैंसिल नहीं कर रहे, 4 महीने में फैसला होगा। डायरेक्शन दे दी नीचे, बड़े खुश हो गए। वो तुम्हें पता ही नहीं है तुमने किया क्या है। 4 महीने में ही क्या कहते हैं वो सजाएं आनी शुरू हो गई। क्या हुआ शिबली फराज के साथ? डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुई? 9 मई का केस था। जमानत नीचे फैसले करो, ट्रायल कोर्ट करें। ट्रायल कोर्ट नहीं करना चाहते, छूते हुई साबित हो गई। अब यहाँ पे जमानत लेके बड़े खुश होकर बैठे हुए हैं कि इमरान खान की जमानत होगी, मिठाइयाँ बन रहे थे। 8 केसों में हो गई। और भाई उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो हाई कोर्ट वाला मामला कुछ जिक्र किया कि हाई कोर्ट ने जी गलत कर दिया। उन्होंने ये बल्कि डायरेक्शन दी है कि जी वो क्या कहते हैं ट्रायल कोर्ट जो है वो जाके वो सारी चीज़ें होंगी, दोबारा छाते छूते हों, फिर उसके बाद इसी तरह फैसला आ जाना। जैसे किसका है उमर यूबर शिबली फराज। अब आप ये खुश हैं कि जमानतें हो गई। ये तो सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस है भाई। अगर कोई कत्ल का मुलजम भी अगर चला जाए, जेल में बैठा है और ट्रायल ही नहीं स्टार्ट होता, तो 2 साल बाद तो उसकी भी जमानत दे देते। अब ये जो जमानतें की रूटीन की है, सबकी हो रही है, इसकी उनकी खान साहब की भी होगी। अभी जो मैं अगली बात बताने लगा हूँ, जो मैं इतने अरसे से सुना रहा हूँ, कि अभी देखना ये है कि जो GHQ वाला जो मामला है, क्या वो केस भी 4 महीने के अंदर आ रहा है? अगर तो वो आ रहा है तो उसमें सज़ा आ रही है। और ये जो जिना हाउस वाला है वो महज 4 महीने वाले केस में खान साहब उसमें नहीं, वो उन्होंने फिर हुकूमत ने रोक के रखा होगा, क्योंकि स्ट्रेटजी होती है कि यार आज इधरों फंसा, इधरों काट, इधरों काट। सारी चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि 7 अक्टूबर तक इमरान खान साहब फंसे हुए हैं मुश्किलात में फंसे हुए।
इधर ये चाहिए था जो मैं बारहा कहता था, मेरी वो पेशेंट गोई पूरी हुई हुई है, जो मैंने कहा था कि अगर उड़ गए हो हाई कोर्ट से तो फौरी जाओ सुप्रीम कोर्ट। अब गलती नहीं हुई, गलती पीछे की हुई। इसी तरह दोबारा जो 2 केस आने खान साहब पे, उड़े फौरी हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, तेजी दिखाएं। होना इसी तरह ही है सारा, जैसे ये जो मैंने पहले बयान दिया था पिछले आज से 3-4-5 महीने पहले, अब दोबारा ये वही सिस्टम शुरू हो जाए। एंड क्या है? अब हुकूमत एक तरफ सोच रही जी कि हम हार गए, पीटीआई सोच रही जी हम जीत गए। कोई ना हार ना जीत, कहाँ जा बैठा है वहीं पे पता हुआ, अभी तक कोई रिलीफ उसे नहीं मिला। खप्पर योग खत्म होगा 7 अक्टूबर को। मैंने पहले भी आज से 3 महीने पहले कहा था कि डोनाल्ड जे ट्रंप ही खान की आज़ादी के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे, फिर कोई बातचीत चलेगी। बाहर के मुल्क से ही, मगरिब से ही कोई बात होनी है तो बात चलेगी। मगरिब से ही कासिम खान और सुलेमान खान वापस जाएंगे यात्रा के लिए, कहाँ? अमेरिका। फिर कोई बातचीत निकलेगी 7 अक्टूबर के बाद। 14 अक्टूबर को प्लूटो सीधा हो रहा है, जो खान के लिए बेहतर होगा। 29 नवंबर तक सैटर्न उल्टा है, हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये हुकूमत में कोई ब्लंडर मियाँ बरादरान कर सकते, मियाँ बरादरान आप कहने को गलती करेंगे? गलती करेंगे जी, बात करें। अच्छा खान साहब, 9 मई इमरान खान का अभी तक ट्रायल नहीं हुआ, अभी तक इमरान खान का ट्रायल नहीं हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ, खान का ट्रायल अभी तक नहीं हुआ। शाह महमूद का ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन शाह महमूद को बेल मिल गई है। खान का ट्रायल नहीं हुआ, खान को बेल नहीं मिली, और ट्रायल तक होना भी नहीं है। बेलें होती रहेंगी बेटा, ये किसने कह दिया बेलें नहीं होनी? और मैंने इतनी बड़ी मिसाल दे दी है, जो बंदा जिसका ट्रायल 9 साल रह जाए बड़े संगीन जुर्म में, 2 साल हो बड़ा मर्डर के केस में उसकी जमानत हो जाती है। ये वही बात है। बात ये है कि ट्रायल तो है ना बाकी। अब इन्होंने गलती क्या की पीटीआई के वकला ने? गलती बता रहा हूँ। अब ये सलमान अकरम राजा ये कोई फौजदारी वकील नहीं है, ये सिविल के हैं। लतीफ़ खोसा साहब वो फौजदारी के हैं, लेकिन काबिल एहतराम है, मेरे भाई हैं, बड़े भाईजान। लेकिन एज भी देखी जाती है यार। अंग्रेज़ों ने 60 साल में बंदे को रिटायर कर दिया होता है किसी वजह से ना, दिमाग ये वो, ये नहीं कि वो काबिल नहीं, बहुत काबिल है, लेकिन सम टाइम इंसान, अब देखो मैं गुस्से में भी आई तो सम टाइम नॉर्मल भी होता, उम्र का तकाजा है ना, ये चीज़ है। अब जो फौजदारी जो वहाँ पे ऊपर एक गलती की है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे, क्या गलती की है इन्होंने? पीटीआई ने हुकूमत गई इनकी ज़मानत खारिज करवाने, ये मांग रहे हैं कि हमें ज़मानत में रखे। ओ भाई तुम केस का फैसला करवाओ, ये ज़मानत के चक्कर में लगे रहे। तुम केस का फैसला कराओ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हो, आए हुए हो जी। 74 साल में खान प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 74 का डिजिट होगा, बड़ी उम्मीद है अल्लाह से। 74 और 75 के दरमियान। हाँ 75 का डिजिट नहीं ना आएगा। 2000 मिसाल है, एक फॉर एग्जांपल है, जनवरी 2027 से लेके अक्टूबर है, 5 अक्टूबर की खान साहब की पैदाइश है ना, तो 4 अक्टूबर में भी हो सकते हैं, तो डिजिट वही आएगा। जैसे ही 5 अक्टूबर कंट्रोल वो क्लियर करेगा तो वो साल पूरा हो जाता है जी। डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर तो खान के साथ नहीं है। वो नहीं है तो जाहिर है वो इस वक्त दुनिया को देख रहा है। अभी उसने इमरान खान को कहाँ देखना है? अभी वो दुनिया को देख रहा है। पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे मुरासम कर लिए हैं भी, और हमेशा चाहे वो अप डाउन हो जाता है। वही डोनाल्ड जे ट्रंप है, पहले कहते थे जी इन्होंने सानू बड़े पैसे खाते रहे हैं, आज बड़े साथ है। लास्ट क्वेश्चन, तो खान प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप सदर, वाइट हाउस में इस्तकबाल होगा? ऐसे ही होगा, इस टर्नोवर में जी ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नस्र हो। डोनाल्ड जे ट्रंप के, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप की भी आखिरी बारी है। वो अपनी इस बारी में खान को दोबारा वाइट हाउस बुलाएंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर। एज ए प्राइम मिनिस्टर ही।
अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और एम एच खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।